जाकी की मौत ने पुलिस फोर्स की सारी बुनियाद हिला दी। डीआईजी औती और डीसीपी अश्विनी कुमार इस घटना से बेहद परेशान थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था और सारे उच्च अधिकारियों के घर के बाहर सख्त पहरा था। डीसीपी अश्विनी कुमार की पत्नी बार बार अपने बच्चे को आधी रात को देखने चली आती है, इसी डर से कि कहीं हाई कमांड का दूसरा निशाना उसका बेटा तो नहीं। डीआईजी औती सो नहीं पा रहे, और सोए भी तो कैसे? कल जवाब देना होगा जनता को और प्रेस को। यकीन करो मेरा, जाकी को कुछ नहीं होगा, उसे छुएगा तक जो बादल गरजते हैं, बरसते नहीं, कुछ नहीं होगा जाकी। तुम उसे करप्ट मत करो, वैसे भी रिश्वत देके तुमने उसे अपनी साइड पकड़ लिया है। You cheater। आजा बस, इतना क्यों कांप रहा है? किसका कहाँ है? पापा कहाँ है? गुड बॉय, अब जल्दी से स्कूल चले जाओ, देरी हो गई। गिव मी अ किस, गिव अ किस टू मामा। थैंक यू, बाय बेटा। चलो बाय जाकी, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो विनोदी वर्मा, हाई कमांड से टकराने का नतीजा देख लिया। तुम इंसान नहीं, शैतान हो, शैतान। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी मेरे साथ कि मेरा सारा घर उजाड़ दिया तुमने? दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, उन सारे ईमानदार ऑफिसर्स के साथ है जो अपने देश को वफादार है। चलो यूं समझ लो हाई कमांड, वफादारी की इस जंग में तुम जीते और मैं हारी, मगर मेरी एक इच्छा है, अंतिम इच्छा। अगर इच्छा अंतिम है तो हाई कमांड जरूर पूरी करेगा। मेरे बेटे की जान तो तुम्हें देगी, अगर मेरा बेजान बेटा लौटा दो अंतिम संस्कार के लिए। मगर उसकी मैं कीमत लूंगा विनोदी। कीमत?
फिर से कौन सा सौदा करने बैठे हो तुम? ध्यान से सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश के बदले में मुझे मेरे हीरे चाहिए या 350 करोड़ नगद। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना मेरे पास वो हीरे हैं ना 350 करोड़ नगद। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। 15 दिन देता हूं मैं तुम्हें। 15 दिन तक तुम्हारे बेटे की बॉडी को मैं अपनी जहाज जल अभिसा पर प्रिजर्व करूंगा, और अगर 15 दिन में मेरे पैसे या मेरे हीरे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारे बेजान बच्चे को भूखी मछलियों के हवाले कर दूंगा। लेकिन 15 डेज विनोती वर्मा, याद रखना, 15 दिन। और मैं जो कहता हूं वो कर दिखाता हूं। दिस इज रिडिकुलस। हाई कमांड को देने के लिए सरकारी तिजोरी में 350 करोड़ रुपए नहीं है। सरकार के पास हाई कमांड के लिए रुपये नहीं है, मगर अपने बाशिंदों के लिए तो है ना। क्या मतलब? मतलब ये सर कि आज एक आईबी ऑफिसर होने के नाते मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं 350 करोड़ मांग सकूं, क्योंकि वो एक छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मगर मान लीजिए सर, आज विनोती वर्मा एक आईबी ऑफिसर ना होती और एक मिनिस्टर होती, तो क्या सरकार मेरी मांग को नागवारा करती? हाँ, करती। सरकारी तिजोरी कोई हातिम ताई का खजाना नहीं है जिसे खैरात के तौर पर बांटा जाए। सर मैं खैरात नहीं, मेरा हक, आई रिपीट सर, मेरा हक मांग रही हूँ। तुम किस हक की बात कर रही हो विनोद? ये आप मुझे पूछ रहे डीआईजी ऑटी? हक वो होता है जो इतने सालों से ईमानदारी से फर्ज निभाते निभाते अपने आप मिल जाता है, और फर्ज की इसी नींव पर हमारे हक की इमारत खड़ी है। विनोदी, ये सब बड़े बड़े फिलसफे किताबों में होते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कोई वजूद नहीं। एक्सक्यूज मी डियर जॉर्डी, हम सारे पुलिस ऑफिसर जिस जद्दोजहद से गुजरते हैं वो क्या किसी फलसफे से कम है? तुम क्या कहना चाहते हो? तो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूं। तो क्या इंडिविजुअली कह रहे हो? यूं समझ लीजिए। जरूरत सरकारी निर्णय किसी एक के मानने या ना मानने से नहीं लिए जाते। और यहाँ 30-35 की नहीं, बल्कि 350 करोड़ रुपए की बात है, जो इकट्ठे करने में महीने लग जाते हैं। मेरे बेटे को बड़ा करने में मुझे सालों लग गए थे सर। लेट्स नॉट बी इमोशनल विनोदी, बी मोर प्रैक्टिकल। Let's not be emotional, you have to be practical. ये आप क्या कह रहे हैं सर? अपने जज्बातों को कुचलकर प्रैक्टिकल हो जाना, यू थिंक इट इज पॉसिबल? सर इसका मतलब तो यह हुआ कि पुलिस फोर्स में काम करने वाले हर शख्स को जज्बाती होने का कोई हक नहीं, प्यार करने का कोई हक नहीं, हंसने का कोई हक नहीं। कल को तो आप ये भी कहेंगे कि विनोती वर्मा को अपने मरे हुए बच्चे पर रोने का भी कोई हक नहीं। सर, मैंने हकीकत के इस कड़वे खूंट को अपने हलक से नीचे उतार लिया है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या एक मां होने के नाते मेरा इतना भी हक नहीं बनता सर कि उसके अंतिम संस्कार हो? पंद्रह दिन, सिर्फ 15 दिन की मोहलत दी हाई कमांड ने। इस दौरान हमें उससे पैसे भेज देने होंगे। तुम समझने की कोशिश करो जयरत, 350 करोड़ रुपए के पीछे 350 सवाल मुझे पूछे जाएंगे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों जवाब नहीं है आपके पास? मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास जवाब क्यों नहीं है? किसी एक बड़े मिनिस्टर की अगवा की गई बेटी को छुड़वाने के लिए कई आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। क्यों सर? क्योंकि वह एक मिनिस्टर की बेटी थी और यहां विनोती वर्मा एक सरकारी मुलाजिम है।
जब इसके बच्चे का सवाल है तो बात इतनी खींची जा रही है क्यों? सर आपको पता है हमारे देश में आई डोनेशन यानी कि आंखों के दान को पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारी संस्कृति में लोग आज भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद लाश की चीर फाड़ करो तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। सर मैं इतनी अंधविश्वासी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि 15 दिन के बाद मेरे बेटे को बीच समंदर में भूखी मछलियों का शिकार होने के लिए ना फेंका जाए। प्लीज सर, प्लीज। आई एम सॉरी बिनोती, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। आईने बेच रहे हैं अंधों के शहर में, आवाज लगा रहे हैं बैरों की बस्ती में हम। देखो जरत, इस वर्दी को पहनकर हम लोग जनता की हिफाजत करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, और यह करते करते शायद हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो कीमत इस वक्त भी नहीं चुका रही है। सर, मुझे नहीं पता था कि वर्दी आज इतनी लाचार, इतनी बेबस हो जाएगी, और बिना वर्दी पहने वो हाई कमांड आज इस वर्दी को ललकारेगा। और इसलिए किस काम की है ये वर्दी और नौकरी? बिनी, जरत, अगर तुम दोनों नौकरी छोड़ने का सोच रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू आर डूइंग अ ग्रेव मिस्टेक। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करो। कुर्सी? सर, ये जो कुर्सी है ना, ये एक सुतार बनाता है, कारपेंटर बनाता है, और इंसानों को बनाता है भगवान। जिन इंसानों के दिल में औरों के लिए दुख दर्द ना हो, किस काम कैसे इंसान, किस काम की उनकी ये नौकरी। अश्विनी, आज कुर्सी पर बैठकर मुझे आंसुओं के सिवा मिला क्या है? सॉरी सर, आप संभालिए इस कुर्सी का वजन और आपकी ये जिम्मेदारी। I'm with her. Not because of anything else, but because she is right. What do you mean? ये मेरा इस्तीफा। I'm resigning, sir. What? And so am I, sir. I'm sorry, Ashwini, sir. It has been a pleasure working together. Please throw your hand. एक मिनट सर। मैं भी आपके साथ हूं। Now wait a minute, Jared. Just wait a minute. हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं और ये पुलिस स्टेशन है। हम लोग कोई मजदूर नहीं है कि यूनियन बनाकर नारा लगाते फिरेंगे। And all you other officers, just dispose yourselves. Fall from here immediately.
And now you, Jayarath, DCP Jayarath. As DCP अश्विनी कुमार, मैं तुम्हें और विनोदी वर्मा को इमीडिएटली ऑन ड्यूटी जाने का ऑर्डर देता हूं। Now listen, Jayarath. अगर तुम लोग कोई इमोशनल बात करना चाहते हो तो आफ्टर ड्यूटी आवर्स मैं आप लोगों से बात करूंगा। I will listen to you. All right? And that's an order. Hello. Hello, DIG Oti. I am High Command here. What? तुमने शायद सुना होगा कि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, मगर आज कुआं प्यासे के पास आया है। कुछ समझे? तुम कहना क्या चाहते हो? ट्रांसफर होते होते तुम बच गए DIG Oti, मगर कब तक बचोगे? विनोदी वर्मा तो हार गई है। तुम्हें क्या पसंद है DIG Oti, हार या जीत? तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ कहो। अगर मेरे साथ हाथ मिलाओगे तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी, वरना विनोदी वर्मा की तरफ परेशान होकर वर्दी और हथियार डालने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? DIG Oti, इस वक्त हिंदुस्तान की घड़ी में रात के 10 बजे हैं। बजे है ना DIG Oti? अब तुम्हारे घर की डोरबेल बजेगी DIG Oti। दरवाजा खोला और मेरा न्योता कबूल करो। गुड इवनिंग सर। यस। ये ऑर्डर फॉर पिज्जा। पिज्जा? मैंने कोई पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया। नहीं जी, आपका ही ऑर्डर है। हेलो DIG Oti। हेलो। बातें बाद में करेंगे DIG Oti। आज हमने हाथ मिला लिया है। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।